भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह नाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग का अंतिम 29वां श्लोक। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांतिम रिच्छते। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। मेरा भक्त मुझको सभी यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। साथियों, भगवत गीता पंचम अध्याय के इस अंतिम श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं कि जब योग साधक सांख्य योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग इत्यादि में निहित ज्ञान को आत्मसात कर इंद्रियों, मन, बुद्धि पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लेता है तथा अनासक्त निष्काम मनोदशा में स्थित होकर योग साधनों द्वारा पूर्ण आत्मबोध प्राप्त कर परब्रह्म परमात्मा की सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान परम दयालु सत्ता का साक्षात्कार पा लेता है, तब वह अपने आप को पूर्ण रूप से परमात्मा के प्रति आत्म समर्पित कर ब्रह्ममय हो जाता है। परमात्मा भक्ति से ओत प्रोत परिपूर्ण योग साधक की इस उत्कट प्रेममय स्थिति का वर्णन करते हुए मेरे परम आराध्य ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदाफलदेव जी महाराज की आप्तवाणी कहती है, हरि को हेरत हेरते आप ही गया हेराय, यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाए। ऐसे बिरले परम भक्त को अपने भीतर बाहर चारों ओर सभी दिशाओं में जड़ चेतन सभी पदार्थों में सभी जीव जंतुओं में परमात्मा का ही अद्भुत दिव्य स्वरूप दृष्टिगोचर होने लगता है, जिसे सच्चिदानंद अर्थात सत चिद आनंद कहकर वर्णित किया गया है। उसे यह बोध प्राप्त हो जाता है कि उसके द्वारा किए जा रहे सभी सात्विक क्रियाकलाप तो पूरी सृष्टि के स्वामी नियंता उसी परमात्मा को ही समर्पित हो रहे हैं। वह परम सत्ता ही तो सभी यज्ञों, सभी तपों को भोगने वाली है। वही परम सत्ता तो सर्वोपरि है, सभी लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर है। परमात्मा के प्रति उत्कट श्रद्धा तथा प्रेम में सरोबार ऐसे बिरले भक्त योग साधक को दिव्य परमानंद की अनुभूति प्राप्त हो जाती है। यह बोध प्राप्त हो जाता है कि वह परम सत्ता तो परम दयालु, परम प्रेममय है। ऐसी होती है परमानंद की वह चरम दिव्य स्थिति जब साधक योग साधना की पूर्णता प्राप्त कर समाधि की चरम अवस्था में परमात्मा साक्षात्कार पाकर अपना मानव जीवन सार्थक कर लेता है। साथियों, इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अपने भक्त अर्जुन जो युद्ध में अपने गुरुजनों तथा आत्मीय जनों की हत्या जनित पाप का भागी होने की आशंका से अपने क्षत्रिय धर्म कर्तव्य से विमुख हो रहा था को समझाते हुए भगवत गीता द्वितीय अध्याय में पहले ही कह चुके हैं, त्रैगुण्य विषयाः वेदाः निस्त्रय गुण्यः भव अर्जुन, निर्द्वंद्वो नित्यस्तस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्थात हे अर्जुन, सत रज तम इन तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों तथा उनके साधनों में आसक्ति रहित हो जा, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित हो जा और नित्य वस्तु, एकमात्र नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित रहकर अपने योगक्षेम
यहां ध्यान दें, अप्राप्त की प्राप्ति को योग कहते हैं तथा प्राप्त की रक्षा को क्षेम कहा जाता है। तो योग क्षेम की चिंता से मुक्त होकर स्वाधीन अंतःकरण वाला हो जा। इस प्रकार संसार के भोग विलासों से विरक्त निष्काम होकर परमात्मा के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण कर देने वाला भक्त योग साधक परमात्मा की विराटता, उनके सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, परम दयालु, परम प्रेममय स्वरूप की अनुभूति पाकर संसार के सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। अपने द्वारा किए जा रहे कर्मों के कर्तापन के बोध से मुक्त हो जाता है, पाप पुण्य की भावनाओं से मुक्त हो जाता है। उसे बोध प्राप्त हो जाता है कि वह तो मात्र साधन है, निमित्त है, नियामक तो वह परम सत्ता ही है। इस प्रकार अनावश्यक पाप बोध के भार से, कर्तापन के भाव से मुक्त होकर शांत निर्विघ्न भाव से वह अपने सभी नियत कर्तव्य कर्मों का पालन करता रहता है। मेरे परमाराध्य ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की आप्तवाणी भी तो यही कहती है, सद्गुरु सुकृत देव जी सदा रहे मम साथ, मुझ चिंता किस काम का, जा पर प्रभु का हाथ। साथियों, अर्जुन के साथ भी तो गुरु रूप में योगेश्वर श्री कृष्ण सतत साक्षात खड़े हैं, और गुरु रूप में जब साक्षात परम प्रभु परमात्मा ही साथ हो तो फिर भक्त को किसी कर्तव्य कर्म की क्या चिंता। उसे तो बोध हो जाता है कि सारा खेल, सारी लीला तो बस उस परम सत्ता परमेश्वर की ही है। वही तो सारे यज्ञों, सभी तपों को भोगने वाला है। साधक के सात्विकता से परिपूर्ण कर्तव्य कर्म, क्रियाकलाप सब कुछ उसी परमात्मा के ही निमित्त होते हैं, और उस निस्वार्थ परम दयालु परम प्रेममय परमात्मा के प्रति उत्कट श्रद्धा तथा प्रेम में निमग्न वह तो बस कर्तव्य भाव से अपने सभी क्रियाकलापों को उनके चरणों में समर्पित कर परमानंद की अनुभूति में डूबा रहता है। साथियों, मुक्त ही रहता है। इस प्रकार अर्जुन को संकेत दिया गया है कि इस प्रकार आत्म संयम करने से वह अपने सभी मानसिक द्वंद्वों तथा पाप बोध से मुक्त हो जाएगा और निरपेक्ष निर्विकार भाव से अपने क्षत्रिय धर्म कर्तव्य का पालन कर पाएगा। इस प्रकार परमात्मा, जो सृष्टि की सर्वोच्च परम सत्ता है, का अपार महत्व तथा उनकी स्वार्थ रहित दयालुता तथा सभी जीवों के प्रति उनके प्रेम भाव को उजागर करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को योग साधना की इस उच्चतम स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ताकि वह अपने अवसादपूर्ण मानसिक स्थिति से उबरकर निष्काम अनासक्त योगी बन अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करे। साथियों, हम संसारी जगजीव तो इस संसार में ही सुख शांति पाने की आशा में पूरा जीवन बिता देते हैं, और विचार कीजिए मिलता क्या है? तनाव, अवसाद, दैविक भौतिक तापों से भरा सतत अशांत उद्विग्न कष्टपूर्ण जीवन। और जबकि ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त ज्ञानी जन ईश्वर की सर्वव्यापक प्रेममय सत्ता का बोध प्राप्त कर इस संसार में ही रहते हुए नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए परमानंद में जीवन बिताते हुए मुक्त हो जाते हैं। तो क्यों ना हम सब भी भगवत गीता में उपदेशित इसी मुक्ति मार्ग को अपनाकर मानव जीवन सार्थक बनाने का पुरुषार्थ पूर्ण प्रयत्न करते हुए आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करें। भगवत गीता 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग यहीं समाप्त होता है। भगवत गीता 6ठे अध्याय के पहले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ शीघ्र ही फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तैयार रहिएगा आप सब। साथियों, वैसे तो भगवत गीता पूरी की पूरी ही अद्भुत है, किंतु इसका 6ठा अध्याय तो हम साधारण जगजीवों को आत्मोत्थान तथा आत्मोद्धार के लिए प्रेरित करने वाला अद्भुत अद्वितीय है।
इसमें हम निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, मन का निग्रह, योग साधना की विधि इत्यादि के विषय में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो शीघ्र ही फिर मिलते हैं। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।